चलो आओ सुनो। आ डिफिनेशन किस चीज का? बुक कीपिंग का। किसका? बुक कीपिंग क्या है? ऐसे हम लोग सबसे पहला एक डिफिनेशन के लिए हम लोग ऐसा कुछ राउंड राउंड खेले थे। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ऐसा कुछ पढ़े थे ना? तो बुक कीपिंग जो है हम लोग इतना दिन करने के बाद बहुत कुछ सीखे। किसमें? अकाउंटिंग में। पहले हम लोग सीखे जनरल, क्या सीखे? फिर सीखे लेजर, लेजर से सीखे ट्रायल बैलेंस, क्या सीखे? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद स्पेशल जनरल, क्या सीखे? और उसके बाद सीख रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अमन, अमन जी, सस्ता अमन, अमन यहाँ पे बैटरी है दो। स्पेशल जनरल क्या चीज? अब उसके बाद सीखे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख रहे हैं, बिल्स ऑफ, ऐसे कुछ है। तुम देखोगे सब कुछ अभी तक जो भी किए हैं वो सब हम लोग किस में कर रहे हैं? जनरल में ही कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? और तुम पूरा थर्ड सेमेस्टर अगर मान के चलो तो तुम्हारा पूरा थर्ड सेमेस्टर है किसके बेसिस पे? जनरल के बेसिस पे, है ना? बोले थे ना कि लेजर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम सोचो कि सिलेबस में लेजर है नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुमको डिफिनेशन याद रहना चाहिए। किसका? लेजर का। मतलब पता रहना चाहिए। किसका? लेजर का। तो मतलब तो तभी पता चलेगा जब तुम बनाना अच्छे से सीख जाओगे, है ना? तो सुनो क्या बोला है, देखो। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये प्रोसेस है किस चीज का? रिकॉर्ड करने। क्या करने का? रिकॉर्ड करने का। कुछ भी रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं। कोई मानो मेरा बॉस मेरे को ऑर्डर दिया तो रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंटिंग में? नहीं। हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? वो चीज जो कि फाइनेंशियल इफेक्ट करे मेरे को, वो चीज को इफेक्ट करेंगे, या वो चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मेरे को क्या करे? फाइनेंशियली इफेक्ट करे। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है उसको? तो अच्छा, कितने टाइप के इवेंट होते हैं? दो टाइप के। याद है बचपन में पढ़े थे? क्या था? इवेंट दो टाइप के, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंस नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को मनाना, है ना, प्रॉमिस करना, ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल इवेंट है। इससे ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। लेकिन किसी को पेड करना, किसी से रिसीव करना, किसी से परचेज करना, किसी को सेल करना, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है। इससे मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम माने फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है ना? तो जो भी फाइनेंशियल इवेंट होता है, जो भी फाइनेंशियल इवेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? तो जो भी फाइनेंशियल इवेंट होता है दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शंस। याद है बचपन में एक लाइन लिखवाए थे, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर, ऐसा कुछ था। मैंने सारा ट्रांजैक्शन इवेंट तो है बट सारा ही इवेंट ट्रांजैक्शन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट हम लोग ठहरे कॉमर्स वाले, है ना? वी रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट व्हिच हैव इफेक्ट आवर फाइनेंशियल पोजीशन। जो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसी को क्या करता है? रिकॉर्ड करते हैं। जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना? सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिकल तरीका से, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना? एंड एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब सही सही, एक्यूरेटली मतलब सही सही, ये नहीं कि जो तो, है ना? जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या चीज? परचेज परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है ना? तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। अब कोई बंदा अगर फर्नीचर की जगह पे परचेज लिख दिया तो एक्यूरेटली तो नहीं हुआ, वो तो सही नहीं लिखा, वो तो एंट्री क्या कर दिया? गलत कर दिया। क्या कर दिया? तो हम लोग बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग किसके लिए होता है? जो छोटा मोटा अकाउंटेंट है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसको क्या है? थोड़ा बहुत अकाउंट्स नॉलेज है, वो करता है क्या चीज? बुक कीपिंग। क्या करता है? लाइक जो क्लास 11 पास है या क्लास 12 पास है, लेकिन जो बंदा ग्रेजुएट कर लिया है वो अकाउंटिंग क्या करता है? वो बुक कीपिंग का काम नहीं करता है। बुक कीपिंग का काम कौन करता है? जो थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में जानता है, जिसको गोल्डन रूल आता है, जर्नल बनाने आता है, लेजर बनाने आता है और ट्रायंगल बनाने आता है। क्या आता है? जर्नल, लेजर और जो जनरल लेजर ट्रायंगल बना लेगा वो क्या कर लेगा?
बुक कीपिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? बुक कीपिंग कर सकता है। बुक कीपिंग किस चीज का होता है? रिकॉर्डिंग होता है। बुक कीपिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग किस चीज का होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। कैसे रिकॉर्डिंग होता है? सिस्टमैटिकली एंड एक्यूरेटली, है ना, सिस्टमैटिकली और एक्यूरेटली। चलेगा यहाँ तक? ये क्या था? डेफिनेशन किसका? बुक कीपिंग। फीचर्स है। बुक कीपिंग का काम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये किसका पार्ट है? अभी पता चला कि पहले से पता था? पहले से पता था। अच्छा, सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेज जनरल जितना भी होता है ना, इसमें रिकॉर्डिंग होता है। क्या होता है? रिकॉर्डिंग सबसे पहले हो। कुछ भी फाइनेंस पहला काम क्या होता है? पहले काम ये होता है कि पहले पता करो कि कौन फाइनेंशियल इवेंट है, कौन फाइनेंशियल इवेंट नहीं है। जो फाइनेंशियल इवेंट है उसको पकड़ के लाओ और बुक ऑफ अकाउंट में क्या कर लो? लिख लो। अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। अब भूल जाओगे तो हिसाब किताब गलत हो जाएगा। तो ये मेरे को मेमोरी में रखने के लिए भी क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? बुक कीपिंग। क्यों? जल्दी लिख लेंगे तो याद जीवन भर के लिए रहेगा। कोई चीज होता है ना, जो चीज हम भूल जाएंगे, होता है कोई कोई पासवर्ड जो कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं लिख के क्या कर देते हैं? रख देते हैं, ताकि मेरे को फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े क्या हो जाए? याद आ जाए। चलेगा यहाँ तक? फिर से बोलो, क्या बोले? इट इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी। सबसे पहला रिकॉर्डिंग होता ही है किसमें? बुक कीपिंग में, है ना, मतलब जनरल में। किसमें? देखो, जनरल में रिकॉर्डिंग होता है। जनरल में क्या होता है? इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी बुक। प्राइमरी स्कूल सुना है? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में कौन बच्चा होता है? 12 क्लास? हाँ। नहीं, एकदम बच्चा, एकदम बुतरू, है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता है। तो प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले एडमिशन होता है। उसी तरह जनरल में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये कौन सा स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। किसका? अकाउंटिंग प्रोसेस का। कौन? बुक कीपिंग। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम इट कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका काम ही है सिर्फ रिकॉर्ड करना, मतलब जनरल करना। क्या करना? जनरल करना, लेजर करना, बैलेंसिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, है ना, यही इसका काम है। किसका? बुक कीपिंग है। इसके इससे ज्यादा उसका औकात नहीं है। किसका? बुक कीपिंग का। क्या काम है इसका? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या काम है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इट्स वर्क इज ऑफ रूटीन नेचर। रूटीन नेचर मतलब क्या होता है? ये डेली का इसका जिंदगी का काम है। सवेरे 10 बजे आ जाएगा और शाम को 7 बजे तक जो कुछ भी लिए हैं किसी से भी पैसा और किसी को भी पैसा दिए हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको हम तुरंत क्या कर लेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये रूटीन वर्क है। क्या है? रूटीन वर्क है। जैसे तुम्हारा रूटीन वर्क क्या होता है? सुबह 8 बजे सो के उठा, मुंह हाथ धोया, ब्रश किया, 9 बजे, 9 बज गया, 9:10 में स्कूल है या फिर 9:30 बजे स्कूल है, 9:30 बजे स्कूल चला गया, शाम को 3:30 बजे आया, 3:30 बजे का मुंह हाथ धोया, इंस्टा चलाया, रील रील रील, है ना, 5 बजा, मुंह उठाया, ट्यूशन पढ़ने चला गया कहीं पे, मुंह नहीं उठाया तो फिर सुतले रह गया, फिर, है ना, 6 बजा फिर ट्यूशन चला गया, फिर रात को 8 बजे हुआ, फिर थोड़ा सा बाबू सोना किया, और उसके बाद, है ना, 10 बजते बजते, है ना, सो गया, या फिर लगा है तो लगा है ना, या तो वो सो जाएगा या तो तुम सो जाएगा, या तो तुम्हारा बैटरी ऑफ होगा, या तो सब मोह माया है बाबू। दूर रहो। रात में कोई किसी के मौसी से बात नहीं करता है ना। कैसा? खुश लग रहा है भाई? फॉलो बैक आ गया है का? हाँ से आप कुछ दिन बाद तुम ही रोएगा, ब्लॉक करेगी तब। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या करना? आते हैं, थोड़ा देर में आते हैं श्याम, याद दिलाना आइडेंटिफिकेशन के टाइम। क्या था? फिर से बोलते हैं। पहला काम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अंकिता या खुशी, क्या नाम है उसका? मुस्कुरा। देख बहन, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। किसका का पार्ट है? ये प्राइमरी स्टेज है। ये क्या है? प्राइमरी स्टेज। शुरू शुरू में यहीं पे रिकॉर्डिंग होता है। किस चीज का? ट्रांजेक्शन का। किसका? ट्रांजेक्शन का। ये रूटीन नेचर का है। रूटीन नेचर का मतलब डेली वाइज यही काम होते रहता है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या बोला है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए? ट्रांजेक्शन को। क्लियर? फंक्शन स्टार्ट कब होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, है ना, आईडी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ताकि हम फॉलो कर सकें। क्या कर सके श्याम? वहां रहता है भाई। माला एक्स्ट्रा ला है अमन।
इंस्टाग्राम नहीं डाउनलोड किया है, दुनिया का है ना। और सब बच्चा वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम देख बहन, अपने नाम से नहीं होने से थोड़ी होता है। हमको बहुत पता है, स्वीटी मिष्टी फलाना ठिकाना। अरे हम ठीक है। अच्छा, नहीं है तो भी तुम गलत है, क्योंकि हम क्यों हैं, हम बुढ़ापा बूढ़ा लोग का वहां पे क्या काम है। तो बट मतलब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव, अगर समाज के साथ नहीं रहोगे, तुमको ये नहीं पता रहेगा कि इंस्टा पे क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से रील थोड़ी बना पाओगे। तुमको पता होना चाहिए, है ना। अगर हम भले भले बूढ़े हो गए हैं, 50 साल होने वाला है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। हमको इंस्टा पे लाना पड़ेगा। एक बार इवेंट, हम एक बार फ्री फायर डाउनलोड किए थे, है ना, कि पबजी डाउनलोड किए थे। जब पबजी का पूरा एकदम जो बच्चा था, अब हाँ सस्ता फ्री फायर, रुक ना, फ्री फायर उस टाइम में नहीं था, खाली पबजी था। तो हमने बच्चों के बीच में एक अलग ही क्रेज, किसका, पबजी का, है ना। जो देख रहे हैं पबजी लगा है तो लगा है। अरे चलो देखिए क्या है कहानी, डाउनलोड किए, है ना, खेले खेले, ठीक ही लग रहा था। जा रहे हैं, मार खा जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, गलत बात है ना, उतर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरे को भी नाम याद नहीं रहा है, जिसको पुंगोजी बोलते हैं ना, फलाना बोलते हैं ना, फलाना बोलता है, करने लगे। अब क्या हुआ कि बच्चा को एक सवाल दे दिया बनाने के लिए। बच्चा 5 मिनट में बना के बैठा हुआ है। हमने रुक जो भाई। जब हम 2-3 बार देखे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि हम, मेरा फोकस जो है पढ़ाने में नहीं हो रहा है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। फिर क्या कर दिए, डिलीट, है ना। हम कभी भी अगर ऐसा होता है मेरे साथ, हम कुछ भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो चीज मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से मेरा फोकस जो है पढ़ाने से कहीं और जा रहा है, तो हम वो चीज को ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अपने लाइफ से हटा देते हैं, है ना। करना सब चाहिए, लेकिन जो चीज तुमको डिस्ट्रैक्ट करे, तुम्हारे मेन गोल से क्या करे, हटाए तुमको, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। जैसे एक बार शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किए, है ना। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किए, करते 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 2-2.5 लाख रुपया लगा दिए थे। अब पैसा इतना गंदा चीज है ना, कि तुम्हारा दिमाग खाली पैसे पे ही रहेगा, कहाँ पे रहेगा। अब हमको टेंशन होने लगा कि ईरान और इसराइल में लड़ाई हो रहा है। हमको पहले टेंशन नहीं था, जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए तब टेंशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो शेयर मार्केट डाउन होगा। मेरा 2.5 लाख आ गया, तो मानो 2,20,000 पे। फिर सिचुएशन ठीक हुआ और ये पैसा वापस से 2,50,000 पे आ गया। हम एक ही दिन में सारा बेच देते हैं, प्रॉफिट चाहे लॉस नहीं देखे। क्यों, क्योंकि ये चीज मेरे को क्या कर रहा था, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। क्या कर रहा था, तो जो चीज तुमको मेंटली डिस्टर्ब करे, उस चीज को वहां से क्या कर दो, रिमूव कर दो, है ना। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जो चीज तुमको मेंटली डिस्टर्ब करे, वो चीज को हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, होता है ना कि कोई कोई सिगरेट बहन पता चल गया है, अब वो बार बार मेरे को धमकी दे रही है कि पैसा दे ना तो मम्मी के बोल दे। बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, जो बोल दे, जो देख ले मम्मी के। बोल दी, बोल दी क्या दिक्कत है, एक क्या दिन मार खाएंगे। तो चलो, हम तो बेलने से मार खाए, तुम्हारे तो चप्पल से नहीं ना खाए हैं। नाम रानी रखने से थोड़ी होता है, काम तो तुमसे नौकरानियों वाला करवाया जाता है। हम देखे हैं बाबू, कल परसों देखे थे, पूरा लेटिया लेटिया के झाड़े पूरा तुमको डंडा में बांध दिया था लोग। मैं बोल, याद मत दिला मेरे को। खटाल में कोई तुमको रगड़ेगा ऐसे। छी रे छी छी, पूरा गोबर में लेटी आई थी। हम समझे कि कोई नौकरानी उकरानी रखा होगा लोग। अभी मनु बुलाया था घर, हम देख रहे हैं ये कहाँ है, रानी कहाँ है, तो वही तो खटाल में है। झूठ, हम झूठ बोलते नहीं है। पूरा पूरा गोबर सानने का काम तुम्हारा ही है ना। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना अच्छा पढ़ा रहे थे, बिना मतलब का उड़ता हुआ तीर ले रही। इधर यार कहाँ तक आए हम लोग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसेस, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बारे में पता करना है, ट्रांजेक्शन के बारे में कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे लास्ट में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बना के इसका काम खत्म हो जाता है। किसका काम खत्म हो जाता है, बुक कीपर का। किसका, बुक कीपर का काम खत्म हो जाता है, क्या बनाने के बाद,
ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। क्यों आर्ट्स एंड साइंस, क्यों आर्ट्स एंड साइंस का मिक्सर है ये समझो। देखो आर्ट्स की तरह हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट फॉलो करते हैं। एक कला होता है बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट, है ना। तो एक कला भी दिखा रहे हैं हम लोग, डेट का कॉलम रहता है, अमाउंट का कॉलम रहता है, तो ये क्या है आर्ट्स की तरह, है ना, सजा धजा के लिखते हैं। और साइंस क्यों, क्योंकि हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, है ना, अमेरिकन रूल फॉलो करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जिंदगी में इससे सिवा आया ही क्या, है ना। तो इट इज अ मिक्सर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इवन अकाउंटिंग इज अ मिक्सर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। अकाउंटिंग भी जो है वो क्या है, मिक्सर है किसका, आर्ट्स एंड साइंस का, है ना। तो वो फीचर्स भी लिख सकते हो किसके अंदर में, अकाउंटिंग के अंदर में। इट इज अ वर्क ऑफ बुक कीपर। जो बुक कीपिंग का काम है वो बड़ा अकाउंटेंट का है क्या, ग्रेजुएट पर्सन का है, किसका है, बुक कीपर का, जो 11-12 पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज जानता है किसी चीज के बारे में। तो इससे क्या करेगा, ये मतलब थोड़ा बहुत काम कर देगा, मेरा मतलब किसका, अकाउंटेंट का, किसका, अकाउंटेंट। बाकी का काम कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। किसके काम करने के बाद, बुक कीपर के काम करने के बाद जो प्रोसेस होगा वो कौन फुलफिल करेगा, अकाउंटेंट, है ना। अकाउंटेंट होने के लिए 11-12 चाहिए नहीं। अच्छा देखो स्टेप क्या है, किसका स्टेप क्या है, बुक कीपिंग का। पहले तो आइडेंटिफाई करो किस चीज को, ट्रांजेक्शन को, कि क्या वो पैसा में आइडेंटिफाई किया जा सकता है या फिर नहीं। अगर आइडेंटिफाई किया जा सकता है तभी रिकॉर्ड होगा, अगर पैसा में नापा नहीं जा सकता है उसको रिकॉर्डिंग, हम ऑर्डर दिए कि तुम मेरे लिए, है ना, टाइम पे क्लासेस आ जाते, तो इसको पैसा में मैटर या फिर पैसा में मेजर नहीं किया जा सकता है, तो टाइम पे क्लास आना इसको पैसा में मेजर नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इसको रिकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किसको रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसको हम मनी में क्या कर सके, मेजर कर सके। फिर क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इस चीज को लिखना है, इस चीज को नहीं लिखना है, इस चीज को लिखना है, इस चीज को, जिस चीज को लिखना होगा उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको लिख लेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। जर्नल बनाने के बाद क्या बनाते हैं, तो उसी ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को जर्नल से किसमें पोस्ट कर देंगे, लेजर अकाउंट में। किसमें पोस्ट कर देंगे, लेजर बनाने से मन भर जाएगा, नहीं, लेजर जैसे तैसे छोड़ देंगे, नहीं, उसको पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस याद है कैसे करते थे, याद तो है, खाली बता दीजिए। ऐसे कुछ हो रहता था, इधर 50,000 होता था, इधर 35,000 होता था, क्या ऐसे ऊपर नीचे रहने देते थे, नहीं, इधर भी 15,000 करके दोनों को क्या कर देते थे, एक बराबर, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। सीडी, सीडी से बीडी, जितना भी डेटर होता था, डेटर मतलब कौन, डेटर किसको बोलते हैं, कस्टमर को। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, सप्लायर को। किसको, तो क्या करेंगे, हम सबका हिसाब रखें कि डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना रुपया देना है, ये सब करते हैं किसमें, लेजर में। बैलेंसिंग करने के बाद हमको पता चल जाता है कि किससे कितना रुपया चाहिए और किसको कितना रुपया देना है, चलेगा। फिर क्या दिया है, वही बैलेंसिंग ऑफ लेजर। सबसे पहला क्या काम है बोलो, पहला 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 स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला काम क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन अगर मिल गया तो हमको देखना पड़ेगा कि वो टर्म्स ऑफ मनी में है या नहीं। अगर टर्म्स ऑफ मनी में है तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे, किसके अंदर में, जर्नल के अंदर में। रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत पोस्ट कर देंगे, कहाँ पे, लेजर में। पोस्ट करने के बाद बैलेंसिंग कर लेंगे, किस चीज का, लेजर का, किसका। और फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे या बिल बना लेंगे, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर, किसको किसको पैसा देना है और किससे किससे पैसा लेना है। और उसके बाद बनाएंगे क्या, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पे बुक कीपर का काम खत्म। किसका काम खत्म, बुक कीपर का। अब देखो जो स्टेप है, जो फंक्शन है, उसी से क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। क्या बनेगा, हम बुक कीपिंग करते क्यों, मेरा मेन काम क्या है, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर सके। मेरा काम क्या है, ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके। और रिकॉर्ड जो होगा इससे क्या होगा, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज को लिखना चाहिए, दो चीज को छोड़ देना चाहिए, फिर एक चीज को लिखेंगे। हम सारे ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं किए तो नहीं किए तो उसको बोला जाता है एरर। क्या बोला जाता है, एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर आएगा, पढ़ोगे तुम लोग, क्या चीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ
एरर, है ना। तो उस एरर में क्या है कि हमको यही पढ़ना है कि क्या बोले, फिर से बोलो, यही पढ़ना है कि गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। चैप्टर का नाम क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब उसमें एक एरर आता है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है बोलो, छूट जाना। ओमिशन मतलब अगर कुछ लिखना ओमिट हो गया है, छूट गया है ना, तो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इट मीन कि कहीं ना कहीं हमारे रिकॉर्डिंग में क्या है, एरर है। क्या है, एरर है। किस चीज में एरर है, रिकॉर्डिंग में। किस में एरर है, रिकॉर्डिंग में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सारा ट्रांजेक्शन को क्या करना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अकाउंटेंट का वर्कलोड कम हो जाएगा। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अकाउंटेंट। अगर बुक कीपर नहीं है तो सारा काम किसको करना पड़ेगा, अकाउंटेंट को। सारा हिसाब किताब, रिकॉर्डिंग से लेकर पोस्टिंग, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस कौन बनाएगा, मोबाइल बैग के अंदर आना चाहिए, लास्ट पेज, बैग के नीचे नहीं, बैग के अंदर, है ना। अच्छा, ये किसका काम को कम करता है, अकाउंटेंट के काम को कम कर देता है। कौन, बुक कीपर। एक्सप्लीट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के काम को तेजी प्रोवाइड करता है। कौन, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जल्दी जल्दी कर देगा, रिकॉर्डिंग कर देगा, तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए। अगर बुक कीपर है ही नहीं है तो काम का लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके ऊपर, इट एक्साइज द कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट। देखो अभी हम चाहते चाहते तो हम अपना पैसा बचा सकते थे। बीइंग अ बुक कीपर कैसे बचा सकते थे, बोले ना कि एक नाम भी हो जाता है कि हम डिजिटल नोट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, तो तुमको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दिए थे, रंग बिरंगा सतरंगा, है ना। अब बोल देते कि प्रिंट आउट करा लेना तुम लोग, क्या करा लेना। तो इससे क्या होगा, मेरा पैसा बच जाता कि नहीं बच जाता। अगर 100 बच्चा है, हर एक बच्चा को 2-2 रुपया करके जीरोक्स दे, है ना, और महीना में 5 को जीरोक्स दे, तो 10 रुपए का जीरोक्स, कितना बच्चा पे, 100 बच्चा पे 5 जीरोक्स, है ना, पर मंथ पे। तो कितना रुपया का खर्चा, 500 इंटू 12, 6,000 रुपया तो खाली छुच्छे चल जा रहे, है ना, विदाउट रिकवरी, विदाउट। हर एक महीना भर पेट बिरयानी खाएंगे, है ना। तो हम चाहते तो कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते थे। कैसे कॉस्ट मिनिमाइज होगा, जब तुमको हम क्या करेंगे, डिजिटल नोट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तब देखते होगे कि आजकल ज्यादा लोग बोलता है लोग कि जितना भी ऑनलाइन टिकट कटाया है उसको प्रिंट आउट कराने का जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में ही दिखा दीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। इससे कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो ये कॉस्ट कम करने में भी हेल्प करता है। कौन, बुक कीपर। कौन, बुक कीपर। अच्छा, ये हमको ये भी बताता है कि कस्टमर से कितना रुपया पाना है, और ये भी बताता है कि सप्लायर को कितना रुपया देना है। अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है तब, अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा तो हमको एग्जैक्ट अमाउंट पता करना मुश्किल हो जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट पता करना। अच्छा, हमको ये भी पता चल जाता है कि कितना टैक्स देना बाकी है, या कितना टैक्स लेना बाकी है, या फिर कितना का पैसा का पेमेंट करना, CGST SGST कितना देना है, कितना लेना है, ये सब हमको पता ही नहीं चलेगा अगर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगा, माने प्रॉपर बुक कीपिंग नहीं होगा तो। अच्छा, साथ ही साथ क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी समझते हो तुम लोग। जैसे क्या होता है कि कितना बच्चा को बोलते हैं 5205 लिखो, वो लिखता है 5250, है ना। होता है ना कि माइंड में चल रहा है, लिख रहा है कुछ और, बोल रहा है कुछ और। बोल रहा है कि 5205 लिखो तो लिख रहा है 2505। इस टाइप के भी एरर होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। जब गलत अमाउंट लिख दे, या डेबिट को क्रेडिट कर दे, डेबिट को क्रेडिट कर दे, तो ये एरर से बचना चाहिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जब भी अमाउंट पुट करना चाहिए ध्यान से पुट करना चाहिए। 100 लिखना चाहिए, जीरो बैठाते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कितना जीरो चाहिए, है ना। या फिर जैसे 1 करोड़ में कितना जीरो होता है रानी, बोलो, 4। देखिए 1 करोड़ में, हाँ 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। भाव पढ़ते हैं, वंस, जय माता दी। रानी खड़ा हो जाओ, देखिए तुम्हारा कितना इंटेलिजेंट हो तुम, खड़ा हो जाओ रानी। काहे, भैंस हो गई हो ना तुम, एक खाली पड़ गई तो पड़ गई, गई भैंस पानी में। अच्छा रानी, तुम्हारा मान लो कि हम एस्टिमेट किए कि तुम्हारा एज 40 है, कितना है,
ठीक है 18 है, कितना है? और तुम अगर 5 ईयर एगो पैदा हुई रहती तो अभी एज कितना होता? बोल, कितना एज है तुम्हारा? बोले बुढ़िया बुढ़िया टाइप के लड़की। 19 है, कितना है? अगर 5 साल पहले पैदा हुई रहती, आज से 5 साल पहले पैदा हुई थी, कितना एज होता? हाँ, 28। कितना होता है बोलो तो दीदी? साक्षी। हाँ हाँ, 2000 कैसे बोली बे? छोड़ दो, ठीक है। ठीक। किसको किसको 14 लग रहा था? गलत था। हाँ, इससे पहले कोई तुमको बेवकूफ बनाया, हम तुमको तेज बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कौन सा लोग आ रहा नहीं? अच्छा, और क्या बताता है? प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल डेटा टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको किसको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज मिलकर बनता है? जो बताएगा चॉकलेट देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो पैसा का नाम देना है, सावधी तो आगे बोल भाई। हाँ, बस नहीं हुआ ना, हार हो गए ना। सलमान, चूहा मारने वाला गोली लाए थे ना? 5 रुपए में। देखिएगा, क्लास होगा क्लास होगा। और कहाँ तक आए हम लोग? फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग देखो। और फीचर्स बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, चाहे फंक्शन बोलो, सब में चीज एक ही आएगा। देखो, पहला काम क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेजर करना कि पैसा में है या नहीं, मनी में है या नहीं। फिर उसको काम है रिकॉर्डिंग करना जनरल में, क्लासिफाई करना लेजर में, बैलेंसिंग करना, उससे डेटा एंड क्रेडिटर का बैलेंस निकालना, ट्रायल बैलेंस बनाना, और सारा फाइनेंशियल डेटा को प्रिपेयर करना। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल। तो कुछ भी डिफरेंस है क्या तुमको? एक अच्छा से याद कर लोगे, चाहे ऑब्जेक्टिव याद कर लो, चाहे स्टेप याद कर लो, तुमको तीनों चीज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना? और इसमें से क्वेश्चन एकदम मान के चलो कि आएगा ही आएगा। कहाँ पे? एग्जाम में, है ना? ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े? बुक कीपिंग। क्या पढ़े? बुक कीपिंग। 5 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं तुम लोग को। एक बार रिवाइज, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे। देखो, अकाउंटिंग का डिफिनेशन अगर याद रहेगा ना, तो पूरा अकाउंटिंग याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत। हाँ, अकाउंट क्या चीज? अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बड़ा प्रोसेस है, किसके कंपेयर में? बीपीओ को बताया था ना कि अकाउंट बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट, है ना? इट मीन कि बुक कीपिंग का जो भी फंक्शन है वो तो अकाउंटिंग का फंक्शन है ही। साथ में और फंक्शन है किसका? अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। देखो उसी तरह क्या बोला है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, जो कि उसमें होता था, रिकॉर्डिंग जो कि उसमें होता था, क्लासिफाइंग जो कि उसमें होता था, समराइजिंग। समराइजिंग जब बोलते हैं ना, तो समराइजिंग के अंदर में 3 चीज आता है। समराइजिंग के अंदर में 3 चीज आता है, क्या क्या? पीएल, बैलेंस शीट, और ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का काम किसका है? बुक कीपिंग का। ट्रायल बैलेंस के बाद का काम, पीएल और बैलेंस शीट का काम किसका है? अकाउंटिंग का। किसका काम है? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का काम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और बोलो बोलो, अकाउंटिंग का काम कहाँ से शुरू होता है? ट्रायल बैलेंस के बाद का सारा काम। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए बनाते हैं? मानो दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी।
है ना। ये 500 लाख रुपीज कमाई है और ये 600 लाख। तुम्हारे कंपेयर से कौन सा कंपनी अच्छा है? बी। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। किसका प्रॉफिट ज्यादा है? बी का। अब थोड़ा देर बाद हम तुमको बोले इस कंपनी के अंदर में टोटल कैपिटल, है ना, 500 लाख ही लगा था और इस कंपनी के अंदर में टोटल कैपिटल 100,000 लाख लगा। माने ये 500 लगा के 400 कमा रहा है, ये 1000 लगा के 600 कमा रहा है। अब कौन सा कंपनी? तुम क्या किया? एनालाइज किया। क्या किया? मने मन सोचा कि देखो ये 500 लगा के 500 मैंने 100% प्रॉफिट कमा रहा है और ये 1000 लगा के 600 मैंने ये सिर्फ 60% प्रॉफिट कमा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये होता है कि नहीं नहीं ये कंपनी ज्यादा अच्छा है कि इसके कंपनी के ऊपर में इंटरप्रेट किया, उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट किया कि अपने हिसाब से डिसीजन लिया। क्या लिया? डिसीजन। इस कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है इन कंपेयर टू दिस कंपनी। बट ये कंपनी जो है मान लो रिस्की है, रिस्क ज्यादा है, जितना प्रॉफिट दे रही हो उतना ही लॉस में भी जा सकते हैं। ये मॉडरेट रिस्क है ना। इसमें रिस्क का चांसेस क्या है? समझो जो बड़ा प्लेयर होता है, तुमको बोला जाए कि विराट कोहली को खरीद लो, है ना, विराट कोहली भी तुमको 1 करोड़ में मिल रहा है और तुमको रिंकू सिंह भी 1 करोड़ में मिल रहा है। किसको बिट लगाओगे तुम? क्यों विराट कोहली को? क्योंकि बड़ा प्लेयर है ना, उसको बार बार साबित करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली इसको साबित कर चुका है। इसका कोई भरोसा, ये चला तो चांद तक और नहीं चला तो रात तक, है ना, खत्म। तो क्या होता है जो बड़ा हाथी होता है जैसे रिलायंस, है ना, एयरटेल, भारतीय मित्तल, ये सब कंपनी हाथी है, बड़ा हाथी है ना, ये लोग जल्दी डूबने वाली नहीं है। लेकिन ओला, है ना, ओयो, ये सब क्या है? छोटा छोटा कंपनी। क्या है? छोटा छोटा कंपनी है ना, ये लोग डूबने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। अभी ओयो का एक जो फाउंडर है वो एक ये लेके आया है कि भैया आप लोग मेरे को एक अच्छा पेरेंट कंपनी का नाम सजेस्ट कीजिए। मतलब ओयो का जैसे जोमेटो है ना, जोमेटो, तो जोमेटो का एक पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी के अंदर में बहुत सारे बच्चे कंपनी है। बच्चे कंपनी माने भैया ब्लिंकिट। ब्लिंकिट इज अ पार्ट ऑफ जोमेटो लिमिटेड। ब्लिंकिट क्या है? जोमेटो लिमिटेड का पार्ट है। तो पेरेंट कंपनी का नाम पूछ रहा है कौन? ओयो का जो मैनेजर है वो, है ना। क्यों? जो अच्छा नाम बताएगा उसको 3 लाख रुपीज एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, सिर्फ नाम बताने का, सिर्फ नाम बताने का। समझ में आया? सुनो क्या बोले हम फिर से। आइडेंटिफाई मैंने पता करना, रिकॉर्डिंग मतलब ये सब काम जो क्लासिफाइंग समराइजिंग तक था वो सब काम किसका था? बुक कीपिंग। किसका? अब जो काम आता है कम्युनिकेट करने का, इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का, किस चीज को? फाइनेंशियल रिजल्ट। और फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट मतलब तुम समझो कंपनी ए है। कौन है कंपनी? कंपनी ए है। तो तरह मानो ये कंपनी ए का पीएल है और ये कंपनी ए का ही पीएल है 2 साल का, ये 2024 का है और ये 2025 का है। तो कंपनी ए को इनकम हुआ था 1 लाख, खर्चा हुआ 80,000, तो प्रॉफिट कितना बचा? 20,000। कब? 2024 में। अच्छा 2025 में इनकम हुआ कितना का? 150, खर्चा हुआ कितना का? 1 लाख, प्रॉफिट कितना बचा? अब इस हिसाब से देखो तो कौन से साल का रिजल्ट अच्छा है? 25 का। इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस, प्रॉफिट बढ़ा माने परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट घटा माने परफॉर्मेंस खराब है। ये परफॉर्मेंस का बात है। पीएल से हमको क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस से पता चलता है ना। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? एक वर्ड आता है बैलेंस शीट, इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कौन स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लायबिलिटी का? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? देखो एक रील बनाए थे, है ना, जब बैलेंस शीट एक बार में मैच करते बहुत खुशी होता है। किस चीज का? बैलेंस शीट जब 1 रुपया से एक साथ क्या हो जाए, एक बार में मैच कर जाए, बहुत मैंने हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है बच्चों के लिए। तो क्या बोल रहे थे हम? समझो 2 साल का बैलेंस शीट। ये पिछले साल मेरे पास बैलेंस शीट था जिसमें हम कैपिटल लगाए थे 3 लाख और लोन लिए थे 2 लाख का, तब जाके मेरे पास बिल्डिंग था 5 लाख का। चलेगा?
बैलेंस शीट मैच कर रहा है। अब ये 2025 का बैलेंस शीट है, जो लोन हम पेड कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ कैपिटल है कितना का, 5 लाख का, और बिल्डिंग भी है कितना का। कौन सा पोजीशन मेरा अच्छा है, 25 वाला कि 24 वाला? देखो यहाँ पे क्या है, बैंक से लोन लेके रखे हुए हैं, माथा का ऑब्लिगेशन है, माथा पे दर्द है कि हमको पेड करना है, लोन देना है, लोन देना है। अपना कम और दूसरे का कंपनी ज्यादा है। इस 2 लाख के हिसाब से बिल्डिंग में भी 2 लाख का हिस्सा था, किसका? बैंक का। किसका? अब तो जो है सब मेरा है, तो यहाँ पे पोजीशन अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है? अच्छा हुआ है। तो पोजीशन पता चलता है कहाँ से? बैलेंस शीट से। परफॉर्मेंस या रिजल्ट पता चलता है कहाँ से? पीएल से। किससे? प्रॉफिट ज्यादा माने परफॉर्मेंस या रिजल्ट अच्छा, प्रॉफिट कम माने परफॉर्मेंस या रिजल्ट खराब। चलेगा यहाँ तक? आओ, पूरा कहानी में यही पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग? किसका फीचर्स पूछ रहा है? पहला फीचर्स क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये किसका मिक्सर है? अच्छा, इसका काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना और कम्युनिकेट करना। तुम्हारे साथ बैलेंस शीट अभी कम्युनिकेट कर रहा था ना, पीएल कम्युनिकेट कर रहा था कि इसका पीएल ज्यादा अच्छा है, इसका पीएल खराब है, इसका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, उसका प्रॉफिट खराब है। वो कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कम्युनिकेट। किससे कम्युनिकेट करता है? अपने यूजर से, इंटरेस्टेड पार्टी से। किससे? मेरा बैलेंस शीट कौन चेक करेगा? जिसको मेरे कंपनी में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, है ना। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जिस कंपनी में हम पैसा सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी का हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, उस कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। हम जिस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उस बिजनेस का पोर्टफोलियो चेक करेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि फ्यूचर में ये कैसे काम कर सकता है, जिसमें हमको मतलब ही नहीं है, मुंडे ही नहीं लगाना है, हमको पता ही नहीं है, तो उसमें मुंडी लगाने की कोई फायदा नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अकाउंटिंग एक दिन करने का काम है कि डेली होता है? इट इज, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अच्छा, इट इज व्यूड एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, है ना, देखते होगे। इट मीन्स टू द एंड, नॉट टू द एंड इटसेल्फ। कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक साल खत्म होना मतलब दूसरे साल का स्टार्ट होना है, अपने आप में खत्म नहीं है। एक साल जैसे ही खत्म होता है, दूसरा साल क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इट इज ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस। क्या है ये? इनपुट आउटपुट प्रोसेस। इनपुट कहाँ होता है? इनपुट होता है रिकॉर्डिंग के टाइम में। किसके टाइम में? जब जनरल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सब इनपुट है। ये सब क्या है? इसका आउटपुट क्या निकल के आता है? इसका आउटपुट निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका आउटपुट निकल के आता है बैलेंस शीट, इसका आउटपुट निकल के आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, तुम जब मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो तुमको सब चीज बनाने का जरूरत नहीं होगा। तुम खाली जनरल एंट्री पास करोगे, वो बैलेंस शीट बना के दे देगा। तुम बैलेंस शीट बना के तुम इनपुट डालोगे क्या चीज में? जनरल में। किसमें? जनरल में। और उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा, पोजीशन होगा, उसका जो भी इफेक्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बन के क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। किस चीज से? टैली वगैरह होता है ना, टैली वगैरह। तो टैली वगैरह में सब कुछ थोड़ी तुमको करना है, तुमको खाली क्या पास करना है? जनरल। किसको क्या पास करना है? और सारा काम ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट तक क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? अच्छा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंट करते क्यों है? देखो, अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमने सब चीज रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ताकि हमको पता चल सके हमको कितना टैक्स पेड करना है, ताकि हमको पता चल सके कि हमको प्रॉफिट कितना कमाना है, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है, ताकि हमको पता चल सके मेरा पोजीशन अच्छा है कि खराब है। यही सब ऑब्जेक्टिव है किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का। किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। क्या बोला? देखो, पहला काम तो ये फायदा है कि इट हेल्प अस टू रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, मेरा प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना है, ये पता करने में हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मेरा बैलेंस शीट में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये पता करने में हेल्प करता है। बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, কোথায় ছিলাম আমরা? हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग। अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम फ्यूचर में और अच्छा कर सकते हैं,
प्रॉफिट हो नहीं रहा है कंपनी को, कंपनी लॉस पे लॉस खाई जा रही है, इन दैट केस हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, कंपनी को बंद करने में ही क्या है, भलाई है। तो डिसीजन कैसे भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन डिसीजन लेने में क्या करता है, मेरे को हेल्प करता है। अच्छा, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी मेरे यूजर्स हैं, है ना, जैसे किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या फिर किसी भी स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम तो इंटरेस्टेड पार्टी हो उस पर्सन का, है ना, तो तुमको तो क्या होना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सही है कि अब ये कंपनी में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो ये मेरे को हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, क्या करने में, डिसीजन लेने में। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी टैक्स लायबिलिटी कितना पेड करना है ये पता चल जाता है, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, कितना जीएसटी देना है, कितना जीएसटी लेना है, कब तक जीएसटी देना है, कितना पेड करना बाकी है, ये सब मेरे को पता चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री समझते हो, डॉक्यूमेंट होता है, सपोज करो कि हम इलेक्ट्रिक बिल पेड किए हैं, हमने अपने इनकम टैक्स में दिखाया है कि हम 5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किए हैं, तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापे मारेगा तो बोलेगा ना भाई कि बिल कहाँ है, 5 लाख का जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आया होगा तभी तो आप 5 लाख क्या किए होंगे, इलेक्ट्रिक बिल पेड किए होंगे, तो बिल दिखाइए, क्या दिखाइए, तो हमको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रखना पड़ता है, किसके साथ साथ, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के साथ साथ, किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग किए हैं, क्या सोच समझ के हम अकाउंटिंग किया गया है, उसके लिए क्या रहना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि जेरोक्स हम कराए 2 लाख का, तो हमको एसेंशियल का नोट पैड पे, है ना, एसेंशियल के नोट पैड पे मेरे पास क्या होना चाहिए, लिखा रहना चाहिए कि हमने 2 लाख का क्या किया है, एक्सपेंसेस कराया है, चलेगा। हो प्रभु, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सब कुछ सब कुछ लगभग सेम है, तुम एक बार स्टेप देखो, स्टेप क्या चीज, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, समराइजिंग के बाद 2 चीज बढ़ जाता है, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग मतलब बताया ना कि 2 कंपनी को देख के हम पता कर रहे हैं कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है, जो सोच रहे हैं, जो रेशियो निकाल रहे हैं, जो परसेंटेज सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालाइज करना, क्या कहते हैं उसको, एनालाइज करना। और जो डिसीजन ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेट करना, क्या करना, इंटरप्रेट करना, चलेगा। यही यही तुम्हारा किस में रहेगा, स्टेप में भी रहेगा, यही तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन, देखो सब कुछ यही रहेगा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, बैलेंसिंग, समराइजिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर से एनालाइजिंग, फिर से इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजर डिसीजन मेकिंग। तो अगर प्रॉपर तरीके से तुमको क्या हो गया, डिफिनेशन याद हो गया, क्या याद हो गया, देखो, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, है ना, तो ये डिफिनेशन ही क्या है, डिफिनेशन ही तुम्हारा फीचर्स है, डिफिनेशन ही तुम्हारा फंक्शन है, डिफिनेशन ही तुम्हारा एडवांटेजेस है, डिफिनेशन ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ना, डिफिनेशन ही तुम्हारा स्टेप्स है। तो वही चीज को क्या होना चाहिए तुमको, कितना अच्छा है तुमको याद रहना चाहिए। अच्छा, क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेज देखो, ये मेरे को मेमोरी रिप्लेस करने में हेल्प करता है। अब 1 साल पहले हम क्या किए थे, किससे कितना रुपए का चनाचूर खाए थे, ये याद नहीं रहेगा, अगर कॉपी में लिखा रहेगा तो याद रहेगा, है ना। इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पैसा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कहाँ पैसा दिए, किससे पैसा लिए, है ना। इट हेल्प अस टू डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशंस, टैक्स कितना देना है, कंपेयर करने में, अभी देख रहे थे ना, ए और बी को कंपेयर कर रहे थे कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है, तो स्टडी करने में, कॉम्पिटिटिव स्टडी करने में मेरे को क्या करता है, हेल्प करता है, क्या चीज, अकाउंटिंग, है ना। डिस्प्यूट, अब मेरा क्रेडिटर, मेरा अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड करें तो हम कितना एसेंशियल से उधार लिए वो हम लिख के रखें, एसेंशियल ने मेरे को कितना उधार दिया वो लिख के रखा है, तो दोनों का बैलेंस अगर चेक किया जाएगा तो दोनों मैच करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, हम देख लेंगे कि हो सकता है कि वो कहीं ज्यादा लिख दिया होगा, या फिर हो सकता है कि हम लिखना भूल गए होंगे, तो क्या होगा, मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, तो क्या होगा, गलती नहीं होगी, है ना। हेल्प इन टेकिंग लोन, अगर मेरा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो लोन लेने में क्या होगा, मेरे को सुविधा होगा। अगर सब कुछ पोजीशन खराब है तो लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे प्रोडक्ट का, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, ये सब को क्या कर लोगे तुम लोग, कितना अच्छा बच्चा है तुम लोग, कब याद करके सुनाओगे, अगले जन्म, बहुत अच्छा। हाँ, विंडो ड्रेसिंग प्लग, ये बहुत अच्छा कहानी पूछी है, गजब का चीज है विंडो ड्रेसिंग, बताते हैं। बाई चांस मानो कि रानी के घर में, है ना,
जो कि छोड़ो, हमारे तुम्हारे सबके घर में रानी का स्पेशल थोड़ी है। देखो हमारे तुम्हारे घर में कभी भी कोई भी है ना अचानक से बाहरी लोग आने वाला है, पता चल गया फूफा या मौसा आने वाले हैं और मेरे घर में कपड़ा इधर उधर है, अलना ऐसे बिखरा पड़ा है, तुरंते एक चादर लेंगे पूरा अलना के ऊपर डाल देंगे, है ना। मुंह खराब है तुम्हारा, घर का अच्छा होगा भी। समझना क्या बोले? और कहने का मतलब है कि समय से पहले बैलेंस शीट को ऐसे दिखाया जाए ताकि दूर से देख के बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगर अंदर डीपली 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 जाओगे तो पता चलेगा कि अंदर में सब खोखला है, सब झूठा वादा है ना। तो खोखला बैलेंस शीट को जबरदस्ती सजा के दिखाने को विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे चीजें खराब है, पोजीशन खराब है, कंपनी का पोजीशन खराब है, लेकिन दुनिया के नजर में अच्छा बनना है। इस वजह से जैसे होता है ना कि कोई बच्चा जैसे याद नहीं किया है और उसको खड़ा किए, है ना। इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ थोड़ा सा बताइए भैया, है ना। तो हम थोड़ा सा बताए, थोड़ा सा और बताइए बस। लास्ट में बोलेगा इज कॉल्ड दिस, है ना। बीच वाला खाली पोर्शन याद नहीं है, शुरू वाला पोर्शन याद है इट इज, बीच में भर लीजिएगा कॉल्ड, बैलेंस शीट। तो विंडो ड्रेसिंग मीन्स वही कि चीजों को सजा के प्रेजेंट करना, चीजों को सजा के। तो क्या होता है कि गलती चीजों को सजा के प्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। तो ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, क्या है? लिमिटेशन है कि गलत चीजों को छुपा के ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तुमको लगेगा कि अंदर में मलाई ही मलाई है, और जाएगा तो मलाई के नाम पे गोबर रहेगा। समझी रानी?